हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम राज है और मैं पिछले 4 सालों से ई कॉमर्स इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि फ्लिपकार्ट पे सेलर रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है। यदि आप ई कॉमर्स सेलर है या ई कॉमर्स सेलर बनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि आपके लिए यहाँ पे बहुत कुछ है। फ्लिपकार्ट पे सेलर बनने के लिए या सेलर रजिस्टर होने के लिए आपको seller.flipkart.com में जाना पड़ेगा। ये देखिए, seller.flipkart.com। अभी यहाँ जाने के बाद में आपको कुछ ऐसा स्क्रीन दिखाई देगा। ठीक है, इधर आपको अपनी ईमेल आईडी और अपना रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर डालना है। ये ईमेल आईडी और रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर ही आपके कम्युनिकेशन का साधन रहेंगे फ्लिपकार्ट के साथ। तो चलिए आइए हम एक ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर डाल देते हैं। देखिए, नई स्क्रीन आ गई है और इसमें आपको अपना नाम और पासवर्ड डालना है, जिससे आपका एक अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। और इस नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, जो नंबर आपने दिया है, और ओटीपी डालने के बाद में वो आपको आगे का काम करने के लिए अलाउ करेगा। आइए एक नाम डाल देते हैं। ये मांग रहा है कि आपकी पिकअप लोकेशन क्या होगी, मतलब आपका क्या पिन कोड होगा जहाँ से ये पिकअप इनका होगा। और यहाँ देखिए स्टेटस आ गया है ऑनबोर्डिंग का और गेस्ट, क्योंकि हम अभी तक रजिस्टर हुए नहीं हैं तो ये अभी ऑनबोर्डिंग स्टेटस दिखा रहा है। एक बार जब हम रजिस्टर हो जाएंगे उसके बाद में ये स्टेटस एक्टिव हो जाएगा। तो आइए इसको एक पिन कोड डालते हैं। अब ये नेक्स्ट में एड्रेस मांग रहे हैं, एड्रेस इनपुट करते हैं। आपका एड्रेस वन हमने डाल दिया है। एड्रेस टू आप कुछ अपना एरिया वगैरह कुछ भी डाल सकते हैं, जिससे एड्रेस की ज़्यादा एक्यूरेसी का मालूम पड़े। उसमें हमने ऐड डिटेल किया और ऐड डिटेल करने के बाद में ये पहला बॉक्स ऐसा अपेयर हुआ है। इसमें आपका जो बिजनेस का लीगल नेम है वो आप पहले में डालिए, और जो बिजनेस का टाइप है, प्रोप्राइटर है या फिर कंपनी है, तो वो आप डालिए। थर्ड नंबर आपका पैन नंबर, यदि प्रोप्राइटरशिप है तो प्रोप्राइटर का पैन नंबर, या कंपनी है तो फिर कंपनी का पैन नंबर चाहिए। और इसी के साथ में आप ये भी ध्यान रखिए कि आपको पैन कार्ड का डिजिटल या स्कैन कॉपी अपलोड करना होगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे आपका 11 डिजिट का वेट नंबर आपको डालना होगा, और वेट की
स्कैन कॉपी इस लिंक के थ्रू आपको अपलोड करनी होगी। जो आप वेट अपलोड करेंगे, जो स्कैन फाइल, वो पीएनजी, जेपीजी या पीडीएफ में ही होनी चाहिए। मतलब उन पिक्चर्स का या इमेज का एक्सटेंशन इन 3 फॉर्मेट में ही होना चाहिए। चौथे फॉर्मेट को वो एक्सेप्ट नहीं करेगा या वो नहीं अंडरस्टैंड करेगा। यदि आपके पास में इनकेस पिन या वेट नंबर नहीं है तो वो मोस्ट पॉसिबली आपको अलाउ नहीं करेगा। हाँ, कुछ कैटेगरीज है जो एग्जम्प्टेड है, उसके लिए आप अप्लाई करके देख सकते हैं। यदि आपके पास पे टैन नंबर नहीं है तो आप यहाँ पे क्लिक कर लीजिए और आगे बढ़िए और यहाँ पे सेव क्लिक कर दीजिए और आपका ये डिटेल ओवर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है बैंक डिटेल। बैंक में ऐड डिटेल करने के बाद में ये इस तरह का विंडो ओपन हो जाएगा, आपको अपीयर होगा। यहाँ पे आपको अकाउंट होल्डर का नेम डालना होगा। यहाँ पे अकाउंट होल्डर का नेम का मतलब प्रोप्राइटर का नेम नहीं, लेकिन आपका कंपनी का नेम या आपका प्रोप्राइटरशिप फर्म का नेम, ये आपको यहाँ पे इनपुट करना होगा। सेकंड, आपको अकाउंट नंबर डालना होगा जो आपका करंट अकाउंट नंबर हो, और अकाउंट नंबर को रीटाइप करना होगा। ये जो भी डिटेल है ये आप सावधानी पूर्वक भरिएगा, नहीं तो अकाउंट रजिस्ट्रेशन होने में प्रॉब्लम हो जाएगी। उसके बाद में आपको आईएफएससी कोड डालना होगा। यदि आपको ये नहीं मालूम है कि आईएफएससी कोड कैसे, ये आईएफएससी कोड क्या होता है या फिर ये कैसे भरा जाता है, तो मैं आपको ये समझा देता हूँ कि आईएफएससी कोड किसी बैंक के एक ब्रांच का आइडेंटिफिकेशन होता है, जो आप इस वेबसाइट में जाके आप अपने बैंक का नाम भर दीजिए। आप पहले तो आप इस वेबसाइट पे चले जाइए बैंक आईएफएससी कोड जानने के लिए, bankifsccode.com, और उसके बाद में आपको कुछ ऐसा अपीयर होगा। तो देखिए, मैंने जैसे कोई भी एक रैंडम बैंक का आईएफएससी कोड जानना चाहा था, तो देखिए यहाँ पे सारे डिटेल आ गए, और इसके बाद में यहाँ पे देखिए आईएफएससी कोड, ये 11 डिजिट का या 11 नंबर्स का ये आईएफएससी कोड है। यही आइडेंटिफिकेशन होती है आईएमपीएस, आरटीजीएस या एनईएफटी करने के लिए। ये डेटा आपको देना पड़ता है ताकि आपके अकाउंट में पैसे जमा हो जाए। फिर बैंक का नाम, आपके स्टेट का नाम और आपके शहर का नाम, ये भरने के बाद में आपकी बैंक डिटेल कंप्लीट हो जाती है। अच्छा, इसके साथ में एक ध्यान रखिए, एक छोटा सा मैसेज हो रहता है आपके पास में कि अ सैम्पल अमाउंट विल बी ट्रांसफर्ड टू योर बैंक अकाउंट इन नेक्स्ट 2 वर्किंग डेज, पोस्ट विच द वेरिफिकेशन लिंक विल बी मेड अवेलेबल इन बैंक डिटेल सेक्शन। प्लीज कंफर्म द अमाउंट रिसीव टू वेरीफाई एंड अपडेटेड द बैंक डिटेल। इससे कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो आप बैंक डिटेल डालोगे और उसको सेव करोगे तो 1 से 2 दिन के अंदर में आपके अकाउंट में एक छोटी सी राशि फ्लिपकार्ट के द्वारा जमा होगी, और वो राशि आपको यहाँ पे अपीयर होगी और वो आपको इनपुट करनी होगी। वो क्या अमाउंट डाला गया, से 89 पैसे या 1 रुपये 10 पैसे या 1 रुपये 47 पैसे, कुछ भी, वो आपको डालना है और उसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद में आपका बैंक अकाउंट कंपनी के बैंक अकाउंट के साथ में मर्ज हो जाएगा या इंटीग्रेट हो जाएगा। देखिए, बिजनेस डिटेल क्लिक करने के बाद में एक ऐसा विंडो अपीयर होता है। इसमें आपके बिजनेस का नाम,
और बिजनेस के बारे में आपको लिखना होता है। तो आप अच्छे से समझ लीजिए कि आपको क्या डिटेल डालनी है, और वो बेस डिस्क्राइब होनी चाहिए, क्योंकि बायर आएंगे और उस डिटेल को पढ़ के या बिजनेस डिस्क्रिप्शन को पढ़ के ये समझेंगे कि आप किस चीज़ में डील करते हैं। तो यहाँ पे आप अपना बिजनेस का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दे सकते हैं। फिर उसके बाद में आपका वेब पेज प्रीव्यू दिखाया जाएगा कि किस तरह से ये अपीयर होगा फ्लिपकार्ट के वेब पेज पे। आप इसे फिल करके सेव कर लीजिए। नेक्स्ट आती है एड लिस्टिंग। यहीं पे हमारा फ्लिपकार्ट पे रजिस्ट्रेशन का ट्यूटोरियल कंप्लीट होता है। अब हम समझेंगे कि फ्लिपकार्ट पे लिस्टिंग कैसे होती है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि फ्लिपकार्ट पे लिस्टिंग कैसे होती है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे एक लाइक दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।